आज अगर हम व्यापार करते हैं आज अगर हम व्यापार करते हैं, तुम्हें उस व्यापार को करने के लिए हमारी तरफ से जो पूँजी लगती है, क्या पता वो व्यापार सही से चले या ना चले। आज जैसा कोरोना का स्थिति और परिस्थिति हम लोग जो झेल रहे हैं, जितने भी उद्योगपति हैं या जितने भी व्यापार में जो लागत लगाए हुए हैं, आज उनसे जाकर पूछिए कि उनका क्या यानी है। जो नौकरी कर रहे हैं, आज कोरोना वो बता दिया है कि हमारे गवर्नमेंट जो है और अदर कॉन्सेप्ट में जो काम करने वाले जितने भी कंपनियां थी, वो 50% सभी को निकाल दिया है, या 50 ना कहिए 75% भी कहिए तो कम नहीं है। क्योंकि ऐसा देश का, भारत नहीं अदर भी कंट्री का ये स्थिति बना हुआ है। अधिक लागत, अनुभव आवश्यक, ऑफिस, दुकान, फुल टाइम, यानी हर चीज़ में आपको ये नौकरी अगर कर रहे हैं, तो आपको समय देना होगा। आपको यहाँ पे बॉस का भी डर है। अगर आप ये जॉब कर रहे हैं सर, तो बॉस का यहाँ पे डर है। लेकिन अगर पर्ल वाइन में काम करते हैं, तो कोई भी कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन, एक्स्ट्रा टाइम सभी उपयोगी, केवल लाभ ही लाभ है यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ते हैं, पर्ल वाइन इंटरनेशनल, इनका जो वेबसाइट है www.pearlwine.com, इनके जो फाउंडर हैं विजनरी एंड मैथमेटिशियन डॉक्टर डेनियल जॉनसन, ये ग्लोबली जो लॉन्च किए दिसंबर 2015 में, और अभी जो अवेलेबल 139 कंट्री में ये रन हो रहा है। पर्ल वाइन का अर्थ है मोतियों का हार। जिस तरह एक एक मोती को जोड़ने से मोती की एक लड़ी बन जाती है, उसी तरह एक एक व्यक्ति को यहाँ जोड़ा जाता है और एक विशाल समूह बन जाता है। एक बार जब व्यक्ति इस प्रणाली में शामिल हो जाता है, तो इससे हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। आप चाह करके भी इस प्रणाली से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। चाहे आज, न कल, न परसों, आपको इस प्रणाली में हमेशा आपको याद ही करते रहेंगे सीनियर। सिक्योरिटी सिस्टम समझते हैं, इसमें अत्यधिक सुरक्षित सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी अदर में ले लें, वहाँ आपको बैंकिंग सेक्टर से लेकर हम बता रहे हैं कि किसी में इसका अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन आज हमारे पर्ल वाइन में इसका खुद का सॉफ्टवेयर है, स्वयं के सर्वर और डोमेन है, डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट और एप्लीकेशन। आज हमारे पूरे वर्ल्ड से अगर इंटरनेट खत्म हो जाती है, लेकिन कभी ना कभी अगर चालू होता है, तो ये ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, ये आपका रिकवर हो जाता है। पीयर टू पीयर तकनीकी है, असीमित असीमित क्लाउड स्टोरेज तकनीकी, टीम सपोर्ट, सर्वर सुरक्षा, क्लाउड फेयर सर्वर सुरक्षा, डीडोएस सुरक्षा, एसएसएल सर्टिफिकेट, वेब मेल सर्विस। आइए हम समझते हैं पेटीएम और यूनो बैंक। पेटीएम हमारा जो है वो यूजर है, हम इनके बनकर रहते हैं, और यूनो में भी यूजर बनकर रहते हैं, जबकि ये गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई। और पर्ल वाइन में हम को ऑनर बनकर रहते हैं। इसमें जब हम आते हैं, ये खुद का हम मालिक यहाँ पर बने रहते हैं। पर्ल वाइन में अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला नाम, दूसरा मोबाइल नंबर, तीसरा ईमेल आईडी, चौथा रेफरल अकाउंट, जिनके माध्यम से आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे। हर बैंक में आप जाते हैं तो अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ ग्रांटर ग्रांटर मांगती है। सेम टू सेम यहाँ भी आपको एक गारंटर ही चाहिए, जो पहले से पर्ल वाइन को कर रहे हैं, जो पर्ल वाइन को जानते हैं। आइए यहाँ 30 डीपी इक्वल टू 2250, 1 डीपी इक्वल टू 25, यानी 75 रुपया $1 का कीमत होता है। और 75 इंटू ये 30, तो 2250 रुपये यहाँ देना होता है। डीपी का अर्थ होता है डिजिटल पॉइंट। 1 डीपी इक्वल टू 1 यूएसडी।
देखिए यहाँ पे अकाउंट जैसे ही आपका खुलता है, यहाँ पे पावर आपको मिल जाता है। पावर क्या मिलता है? पहला, आपको 12 अंकों का ग्लोबल डिजिटल अकाउंट मिल जाता है। दूसरा, कोई मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं। अगर आज हम एसबीआई की बात करें तो उसमें हमें मिनिमम 1000 रुपया रखना होता है, और अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो उसमें मिनिमम 10,000 रुपया रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई बैलेंस नहीं रखना है, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप जीरो भी किए हुए हैं तो भी आपका अनलिमिटेड डे डे के लिए चालू है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई मैनेजमेंट फीस नहीं है। आप अगर अदर बैंक की बात करें तो एसबीआई की बात करें तो इसमें एसएमएस चार्जेस, एटीएम का चार्ज और भी ना जाने कितने जो सुविधाएं देती है उसका चार्जेस लेती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज की सुविधा मिलती है और आपको कोई मेंटेनेंस फीस नहीं मिल लगता है। वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर, आप दुनिया के 156 कंट्री में कहीं भी रहें, आप पर्ल वाइन टू पर्ल वाइन के वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर ये पासबुक सुविधा, आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, आप अपने गूगल क्रोम के माध्यम से पासबुक देख सकते हैं। आप अपना पासबुक खुद ही नहीं चेक कर सकते हैं। ओटीपी, बैंक ट्रांसफर सुविधा, आपके अकाउंट में डॉलर आया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको हम विड्रॉवल करें तो आप अपने बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फिलहाल 10% आपको लगेगा। ओटीपी और ईमेल वेरिफिकेशन की सुविधा दिया जा रहा है। फ्री मैसेज सभी ट्रांजैक्शन के लिए। ईमेल सुविधा टेक्निकल सपोर्ट के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। टाइप ऑफ इनकम, यहाँ से आपको 7 प्रकार का इनकम मिलेगा। पहला, रेफरल इनकम। दूसरा, टीम परफॉर्मेंस इनकम। तीसरा, ग्लोबल ऑटो पुल इनकम। चौथा, फास्ट ट्रैक इनकम। पांचवा, बिग बोनंजा। छठा, बिग बोनंजा टीम परफॉर्मेंस। सातवां जो अभी न्यू आई है, फॉर्च्यून वॉलेट, जिसको आप रॉयल्टी के रूप में कह सकते हैं। आइए हम समझते हैं एक एक करके कि पहला, रेफरल इनकम। रेफरल इनकम क्या है कि अगर हमारा अकाउंट खोलना होता है तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनको 50% यानी 15 डॉलर चला जाता है, और और $10 जो है वो हमारे टीम परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ आगे हम बताएंगे। और यहाँ पे स्पॉन्सर जो है, न्यू यूजर के लिए $30 लगता है, उनको $15 स्पॉन्सर के पास चला जाता है। एवरी मतलब हर एक अकाउंट पे $15 स्पॉन्सर के पास जाना होता है, और $1 का ये $15 का जो कीमत होता है वो 1125 रुपया। आइए टीम परफॉर्मेंस समझते हैं। जो टीम परफॉर्मेंस है वो सवा सवा डॉलर के रूप में मिलता है, वो 8 लेवल तक है, जो कि हमें $10 बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं कि अगर हम 4 के मैट्रिक्स से काम करते हैं और 8 लेवल में देखिए कि ये पहला जो लेवल है, अगर हमारे पास 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति का हमने अकाउंट ओपन कर दिया, और सवा डॉलर के हिसाब से देखते हैं कि $5 पहला लेवल में। इसी तरीके से जो संख्या हम बढ़ाते हैं, 4 के साथ मिलकर अगर काम करें तो 4 के साथ 4 व्यक्ति, 16 के साथ 4 व्यक्ति, तो इस तरीके से 8 लेवल में 65,536 व्यक्ति जो होते हैं वो डॉलर के माध्यम से $81,920 होता है, जो कि अगर टोटल अगर 8 लेवल में देखा जाए तो $1,09,225। अगर इसको इंडियन करेंसी में अगर चेंज करते हैं तो 81,91,875 होता है। ये छोटा मोटा रकम नहीं है। एक महुआ का जो गाछ होता है, जो आप देखे होंगे कुछ जो टपकता है, वो सेम साइज है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपसे हम $30 ले रहे हैं तो उसका आप हिसाब रख सकते हैं कि ये $30 कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया। $30 में $15 जो है रेफरल इनकम में चला जाता है, जो कि आपके स्पॉन्सर जो हैं, और $10 टीम परफॉर्मेंस में इनकम में चला जाता है, जो कि 8 लेवल तक वो बढ़ता है।
$5 जो है वो ऑटो पुल में चला जाता है। $5 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। रोबोटिक सॉफ्टवेयर द्वारा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत से 4 के मैट्रिक्स से 8 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ग्लोबल ऑटो पुल क्या है कि अगर हम अभी अकाउंट खोलते हैं और जस्ट 1 मिनट के बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खुलता है, वो मेरे डाउनलाइन में रहता है। लेकिन यहाँ पे 4 के मैट्रिक्स से सजाया जाता है। जैसे हमारे नीचे सॉफ्टवेयर रोबोटिक सॉफ्टवेयर द्वारा 4 अकाउंट एक्टिव होता है, तो $0.10 शेयरिंग होता है। यहाँ पे अमाउंट जो बनता है 0.40। दूसरा जो लेवल में है वो 4 के मैट्रिक्स से 4 अगर मेरे लिए अगर सॉफ्टवेयर वो करते हैं तो 4 के लिए वो सौतेला नहीं है, वो 4 के नीचे भी 4-4 वो डालते हैं। इस तरीके से 16 व्यक्ति यहाँ पे हो जाते हैं दूसरे लेवल में, और 16 व्यक्ति को एक-एक डॉलर के रूप में हमें मिलता है, तो वो $16 वो कहलाता है। जस्ट इसी तरीके से 8 लेवल में 87,380 टोटल व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे $5 का जो शेयरिंग है, फर्स्ट ये एक-एक डॉलर जो है 3 और फिर वो पॉइंट 50 पाँचवाँ जो लेवल से जो है वो पॉइंट 50-50 के रिगार्डिंग कर दिया गया है। तो $5 यहाँ पे शेयरिंग होता है। $43,856 हमें 8 लेवल तक मिलता है। और इसमें कंडीशन क्या है कि आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। 2 कंडीशन है। पहला ये कंडीशन है कि आपको 4 व्यक्ति देना होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि आपको $50 से आपको कोरल में अपडेट होना होगा। आइए समझते हैं डिटेल्स ऑफ रैंक ऑटो पुल। यहाँ पे पहला $30 से हम पर्ल बनते हैं और प्लस 4 व्यक्ति को यहाँ पे $50 से अपग्रेडेशन करते हैं कोरल में, और यहाँ पे 2 व्यक्ति को लेकर आते हैं तो हम ओनेक्स बनते हैं। प्लस 2 व्यक्ति 100 डीपी से अपग्रेडेशन करना होता है और ओनेक्स का लेवल मिलता है, जो कि यहाँ से हम डिटेल्स लेकर चलते हैं। 30 डीपी में पर्ल बनते हैं तो हमें 32 लाख के ऑटो पुल में हम शामिल हो जाते हैं, और यहाँ पे प्लस 4 अकाउंट अगर खोल देते हैं और 50 डीपी से कोरल में अपडेट करते हैं तो यहाँ पे हमें 1,31,00,000 सेम डेट सेम ईयर में हम उतना हासिल करते हैं। कोई कहता है सर 8 साल में हमारा 32 लाख आ जाएगा, उसके बाद हम कोरल कर लेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो टाइमिंग है वो फिर निकल जाएगा टाइमिंग। कहने का मतलब यह है कि 8 साल आपके पास दिया गया है। अगर आप 4 रैंक भी अगर हासिल करते हैं, 5 रैंक भी हासिल करते हैं, सेम आपका ईयर में ही चारों का ऑटो पुल, पाँचों का ऑटो पुल आता रहेगा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं सर हम 2 साल देख लेंगे, उसके बाद हम कोरल करेंगे, ओनेक्स करेंगे। तो मेरे भाई आप कितने पीछे हो जाएँगे, इसका कोई लिमिट नहीं बता सकते हैं। हमारे सर जितने भी हैं सबको यही बताएँ कि सेम डेट में आप करें कि आपका वो कोरल का भी आए। 10 दिन 5 दिन आगे पीछे होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, महीना दिन भी चल सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 4 व्यक्ति का अकाउंट अगर खुलवा देते हैं और 50 डीपी से कोरल करवा देते हैं, तो उसी सेम डेट में 1,31,00,000 के ऑटो पुल में घुस जाता है। अगर वो 2 साल के बाद करेगा तो उसका 2 साल के बाद वो चालू होगा 1,31,00,000। अगर वो 4 साल के बाद सोचेगा तो वो 4 साल के बाद वो ऑटो पुल चालू होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 7 लेवल है रूबी तक, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्लस 2 अकाउंट यहाँ पे एक्टिव करना होता है। 100 डीपी से ओनेक्स अपग्रेडेशन किया जाता है और 3,93,00,000 के ऑटो पुल में हम चले जाते हैं। यहाँ पे चौथा जो रैंक है, प्लस 2 व्यक्ति को लेकर के आना होता है और 1,000 डीपी से हमें 5 में अपडेट करना है और 39 करोड़ के ऑटो पुल में चले जाते हैं। यहाँ पे प्लस 2 व्यक्ति और लेकर आते हैं, 5,000 डीपी से एमेथिस्ट करते हैं। हमारा जो रैंक है वो 5वां रैंक है और हमें 1,96,00,000 के ऑटो पुल में 196 करोड़ के ऑटो पुल में चले जाते हैं। यहाँ पे 10 व्यक्ति को लाकर हम टोपाज बनते हैं, जो हमारा छठा रैंक है, और 393 करोड़ के ऑटो पुल में हम चले जाते हैं। 7वां जो है
यहाँ पे एक भी व्यक्ति को लेकर नहीं आना होता है। और यहाँ पे जो अपग्रेडेशन होता है वो $20,000 से होता है। और यहाँ पे जो हमारा लेवल मिलता है वो रूबी, वो जो लास्ट है 7वां रैंक। और यहाँ पे 786 करोड़ के ऑटो पूल में चले जाते हैं। अगर टोटल की बात करें तो ये 1419 करोड़ का प्लान है और 20 व्यक्ति इसमें चाहिए ही चाहिए। फास्ट ट्रैक इनकम, अगर हम 30 डीपी से पर्ल बनते हैं तो इसे 15 डीपी जो है स्पॉन्सर को चला जाता है फर्स्ट लेवल में। और सेकेंड लेवल में अगर 4 अकाउंट को ओपन करते हैं 50 डीपी से कोरल बनते हैं। जैसे 50 डीपी से कोरल बनते हैं उसके सेकेंड लेवल में, यानी पहला नहीं दूसरा जो लेवल में व्यक्ति हैं उनको, उनके पास वो $20 चला जाता है। और जैसे ही 2 अकाउंट और ओपन करते हैं $100 से ओनेक्स बनते हैं और ओनेक्स में $100 लगता है, जिसमें $40 उसके थर्ड लेवल में चला जाता है। तीसरा जो चौथा जो है वो $1,000 से क्वार्ज बनते हैं और $1,000 में से $400 जो है वो चौथे लेवल में चला जाता है। और जैसे 2 अकाउंट और ओपन करते हैं $5,000 से एमेथिस्ट बनते हैं। $5,000 में $2,000 आपके 5वें लेवल में जाता है। और 10 अकाउंट खोलने के बाद जब हम टोपाज की ओर बनते हैं तो टोपाज जैसे बनते हैं टोपाज में $10,000 में $4,000 वो हमारे छठे लेवल में जाता है। यहाँ पे 20 अकाउंट टोटल हो जाता है। रूबी के लिए कोई भी अकाउंट नहीं चाहिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। $20,000 में रूबी हम बनते हैं। रूबी जैसे बने $20,000 में $8,000 जो है वो 7वें लेवल में चला जाए। अगर हमारा अकाउंट अभी खुला है और हम देख रहे हैं कि 7वें लेवल में जो है वो अगर रूबी करेगा तो मेरा 7वां लेवल में चला आएगा, तो हमें 7वें लेवल का मिलेगा। इसी तरीके से देख लीजिए एग्जाम्पल में फास्ट ट्रैक इनकम कुछ इस तरह दर्शाया हुआ है कि अगर हम 10 पे अगर काम करें, 10 पे अगर फोकस करें। आज भी जो हमारे कुछ लोग लीडर्स लोग बोलते हैं 10 कदम अचीव कीजिए, 10 कदम अचीव कीजिए। वो यही है कि हम 10 लगाएं और सबको कहें 10-10 लगाने के लिए। अगर 10 अकाउंट अगर लगाते हैं और हमें $15 फास्ट ट्रैक इनकम से आता है तो $150 डीपी होता है, जो कि 11,250 जो हमारा INR है, इंडियन करेंसी है, वो बनता है। इसी तरीके से अगर 10 के दम पे काम करे तो 10 से 100, 100 से 1,000, 10,000। इस तरीके से 8 लेवल में आपकी आपकी मेहनत और आपकी इनकम वो इतना होगा कि कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। आइए 5वां जो है बिग बोनंजा 2020 एगेट अगर हम करते हैं $20 से तो हमें 65 लाख का ऑटो पुल मिलता है। और ये 2020 इसलिए कहा गया है कि ये वनडे नहीं है, ये 2020 है, फास्ट आता है इसमें। तो $20 से अगर हमें एगेट बनते हैं तो इसमें 65 लाख का ऑटो पुल मिलता है। और एमोजनाइट अगर बन होते हैं, इसमें कोई अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप पर्ल हैं तो पर्ल से आप 5 लेवल को आप अचीव कर सकते हैं। एमोजनाइट $40 से आप 1,96,00,000 के ऑटो पुल में चले जाते हैं, 1,96,00,000। अंबर बनते हैं 100 डीपी से 4,91,00,000। और बेरिल जब आप 200 डीपी से अपग्रेड करते हैं 9,83,00,000 के ऑटो पुल में चले जाते हैं। एक्सेल शेयर जो 500 डीपी से आप हिट करेंगे तो आप 19,66,00,000, जो कि पहला राउंड मेरा आ चुका है, दूसरा राउंड कभी भी मेरा आ सकता है। छठा जो है बोनंजा टीम परफॉर्मेंस इनकम। अगर आप पर्ल हैं और आप एगेट भी हैं और आपके टीम से कोई एगेट करता है तो आपको $1 आएगा। और आपका जो है वो कोरल है और आप कोई भी व्यक्ति आपके टीम से एमोजनाइट करता है तो आपको $3 आएगा। आप ऑनेक्स हैं और कोई अंबर कर रहा है तो आपको $5 यहाँ से मिलेगा। और $2 जो है आपका इमोजनाइट है, $1 आपका एगेट है, टोटल $8 आपको आएगा। आप क्वार्ज हैं और
आप बेरियल भी हैं तो आपके पास वो $18 आएगा। आप एमेथिस्ट हैं और आप एक्सेल शेयर किए हुए हैं तो आपको $38 यहाँ पे आएगा टीम परफॉर्मेंस के रूप में। आइए फॉर्च्यून वॉलेट समझते हैं। फॉर्च्यून वॉलेट क्या है कि पर्ल अगर कोई व्यक्ति है इसमें तो उन्हें $1 मिल रहा होगा प्रेजेंट में भी। हमारा ये आगे चलेंगे हम। कोरल में $1.5, ऑनेक्स में $2 और क्वाज में $5, जो मेरा $5 जो है दूसरा राउंड आ चुका है। एमेथिस्ट $12, टोपाज $25, रूबी $50। जिनका जितना बड़ा रैंक उतना बड़ा इनकम। आइए जो भी हमारे पास डॉलर आता है उसको किस तरह से यूज करते हैं। पहला जो है आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आप उस डॉलर को आप लगा सकते हैं। आप दूसरा अगर बैंक में आप डालते हैं तो 10% जो है अभी हम आपको बताया था कुछ देर पहले कि 10% आपको देना होगा। आप अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस डॉलर को। और तीसरा है ओपन अकाउंट। अगर आपके पास डॉलर है, $60 है, $90 है, $120 है तो आप 4 व्यक्ति का अकाउंट खोलिए। उनसे जो पैसा अगर आपका है वो आप अपने पास रख लीजिए। थैंक यू सर। नौशाद सर। नौशाद सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। नौशाद सर अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप आए। यस सर, बहुत बहुत थैंक्स नवाब सर। बहुत ही अच्छे अंदाज में हर बिंदु को छूते हुए, हर एंगल से समझाते हुए, हर चीज को बताते हुए, फिर भी उसमें भी समय की कटौती करते हुए भी आपने बहुत अच्छे से आज आपका स्थिति रहा। आज के स्थिति से, आपके स्थिति से हर लोग को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने किया है स्थिति, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज के हमारे स्पीकर महोदय का आगमन हो चुका है, तो अब मैं चाहूँगा कि स्पीकर महोदय को भी कुछ टाइम दिया जाए और वो किसी परिचय, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज उनकी पहचान अपने आप में है और वो आज इंडिया लेवल से भी आगे वर्ल्ड लेवल में भी एंट्री मार चुके हैं। आज उनकी पहचान इंडिया लेवल में तो बन ही चुकी थी, वर्ल्ड में भी उनकी पहचान बन चुकी है। तो ये है पर्ल वाइन। जिसने समझा पर्ल वाइन वो आज अपने देश में तो झंडा लहराएगा ही, पर अपने देश के साथ साथ विदेश में भी अपना झंडा लहराएगा। अपना नाम तो रोशन करेगा ही, प्लस अपने देश का भी नाम रोशन करेगा। आज जैसे हमारे बिहार नरेश सर का टीम बाहर में भी फल फूल रहा है, आज वहाँ पे कोई लोग जो जानते हैं, जो पूछेंगे कहाँ से हैं, तो इंडिया से। वहाँ पे कितनी गर्व मुझे होगी, मेरा सीना कितना चौड़ा होगा कि बाहर में भी लोग इंडिया को अच्छी निगाह से देखेंगे, इज्जत से देखेंगे कि इंडिया इतना आगे राइज किया। तो मेरे दोस्त, मैं यही चाहूँगा, जो कि अब टाइम को देखते हुए, टाइम को बचाते हुए, क्योंकि आज हमारे बिहार नरेश हैं, तो इनकी स्वागत के लिए हर लोग एक अच्छे से हैंड राइज के जरिए इनकी स्वागत की जाए।
पहले हैंड राइज करें सर, सभी लोग हैंड राइज करें प्लीज। हमारे नरेंद्र कुमार सर के लिए हैंड राइज करें सर, राइज हैंड करें सर प्लीज। कल मैंने सबको राइज हैंड करने के लिए सिखाया था। सेशन एंड करने के बाद मैं सभी को 15 से 20 मिनट में स्पेशल टाइम दिया था। प्लीज आप लोग क्यों, कहाँ सो जाते हैं, क्या करते हैं आप लोग? प्लीज प्लीज राइज हैंड करने में इतनी परेशानी आप लोग को क्यों हो रही है भाई? शरफू सर, आपको भी राइज हैंड करने नहीं आ रहा है? लोग मोबाइल लगा देते हैं, एंट्री मार देते हैं कि मैं मौजूद हूं मीटिंग में। कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, जब तक कि आप मीटिंग को दिल से नहीं लगाओगे। तो फिर जब मीटिंग को आप दिल से नहीं लगाएंगे तो फिर पर्लवाइन को आप दिल से कहां लगाएंगे? खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। जितने लोग हैंड राइज किए हैं उनको मैं तहे तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और उनके लिए मैं स्पेशल भगवान से दुआ भी करूंगा कि आप लोग आगे फले फूलते रहें। सभी लोग अपना अपना लोअर हैंड कर लें, और अब मैं वेट नहीं करना चाहूंगा। मिस्टर नरेंद्र कुमार सर, कम ऑन द स्टेज। धन्यवाद, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया सर जी, आपने हमें बुलाया, आभार। एक दिन से सर बहुत हम लोग एकदम मुरझा गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, रियली ऐसा जैसा आपके साथ में हादसा हुआ था तो बहुत दुखद की बात थी, और इस दुखद को हम लोग हमेशा रोज दिन हम लोग याद करते थे कि आज हमारे गुरुओं के साथ में ऐसा हो गया है जिस वजह से हमारे गुरु हमसे नहीं मिल पा रहे हैं। सर बहुत बहुत नमन आपके पिताजी को सर, और आपको मैं चाहूंगा कि भगवान आपको हिम्मत दे, अफसाई दे, धैर्य बना रखें, क्योंकि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। यहाँ रहने कोई नहीं आया है, सभी को एक दिन जाना ही है। बहुत बहुत थैंक्स सर आपका, आप आए, आप मंच को संभालें। आप सबको दिल से धन्यवाद। आप सब जान रहे थे मैं आपके साथ नहीं था, इसका कुछ रीजन था। हमारे पिताजी आज हमारे बीच नहीं रहे, और इन्हीं सब कारणों के साथ मैं रेगुलर नियमित ढंग से उनकी आत्मा की शांति हेतु 1 दिन से 13 दिन तक लगातार श्राद्ध कार्यक्रम चलता रहा। उसमें हम व्यस्त रहे, आपके साथ हम नहीं रह पाया।